करनाल की कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की छात्राओं द्वारा ओटी मास्टर पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद मामले में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के सदस्य एवं विधायक शमशेर गोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला था। ये मौके पर भी गए थे, वहां जांच की गई थी। सर, क्या पूरा मामला था? आप मौके पर भी गए, क्या एलिगेशन जो छात्राएं हैं मेडिकल की उनके द्वारा लगाए गए थे? नहीं, हमारी एजुकेशन हेल्थ कमेटी है, तो हमने एक विजिट रखी थी करनाल में और वहीं पे मीटिंग करके हमने कल्पना चावला में एक इंस्पेक्शन के तौर पे हमने वहाँ विजिट किया। तो वहाँ पे कुछ बच्चियों ने, छोटी छोटी लड़कियां थी, उन्होंने जो हमारी चेयरमैन थी श्रीमती सीमा त्रिखा, जो फरीदाबाद से एमएलए है बड़खल से, उनको एक 7 पेज का कागज दिया। तो जब उन्होंने बात को सुना तो हमें भी पता चला। फिर तो उन बच्चियों की बात में लग रहा था कि कुछ सच्चाई है। तो जब वो बात उठी तो फिर पूरा प्रशासन जो वहां का था वो हिल गया। उन्होंने आनन फानन में उस ओटी मास्टर को ही वहां बुला लिया और उसका जो व्यवहार था उससे प्रामाफसाई तो ये लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं मामले में गड़बड़ है। लेकिन हमने उसको सुना नहीं। हमने कहा भी पहले जो वहाँ की एक प्रशासनिक कमेटी है, उस कमेटी से जो सेक्सुअल हरासमेंट पे ही बनी हुई है, उस कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट आने दो, तब हम फैसला लेंगे। और वो रिपोर्ट 5 तारीख तक आनी संभव है। 15 दिन का टाइम दिया था, तो उसके बाद ही उस पर हम कोई एक्शन लेंगे। और मेरे मानना है ये कि अगर उसने कोई भी गलती की है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो काफी गंभीर एलिगेशन जिस तरह से बच्चियों ने लगाए, आपसे भी बातचीत हुई होगी क्योंकि वहां अब जब आपकी टीम पहुंची थी तो वहां बच्चियां आई थी और उन्होंने अपनी आबीती जो है आपको बताई थी। क्या कुछ बताया था? उसके बाद आपने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात की हो या फिर उच्च अधिकारियों से इस मामले में बातचीत की हो? कि काफी गंभीर मामला बन जाता है क्योंकि बच्चियां हैं, वो मेडिकल की छात्राएं हैं और वहां पढ़ने के लिए आती थी और ओटी मास्टर उस तरह भद्दे कमेंट जो है उसके द्वारा किए जाते थे। नहीं, देखो ऐसे है कि जो उन बच्चियों ने बताया वो हमने सुना। तो उसमें थी, जैसे बच्चियों को कह रहा था कि आप मेरे साथ टूर पे चलो वृंदावन। फिर उसके बाद वो लड़कियां ये भी कह रही थी कि कभी हमारे को कहता है इस तरह के कपड़े पहरा करो, आप मेरी को ऐसे नहीं लगती हो, आपको देखने में ऐसे है। तो तरह तरह की बातें थी। वो ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर हम इसको देखेंगे कि सच्चाई क्या है, और प्रशासन तो देखो उसको बचाने की कोशिश करेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन प्रशासन कोशिश करे, इसके बावजूद भी वो बचेगा नहीं। अगर गलती है तो है, क्योंकि वो लड़कियां वहां पब्लिकली रो रही थी। और जिस लड़की को नाम लेके उसने कहा कि वो मेरे को कह रही थी कि तू मेरे को वृंदावन ले चलो, तो उसमें भी हमें शक हुआ, क्योंकि उसका वृंदावन वाला था ही नहीं काम। काफी गंभीर मसले जिस तरह से पिछले दिनों भी सामने आए। संदीप सिंह पर भी एक कोच ने एलिगेशन लगाए। हरियाणा के खिलाड़ी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे। उसके बाद एक पानीपत की पहलवान ने भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। किस तरह से देखते हैं इसको? देखो, ये जो बीजेपी आरएसएस की ट्रेनिंग है ना, वहां पे औरतें होती नहीं। अब इनको सत्ता मिल गई, अब सत्ता में आने के बाद इनको कुछ और दिखाई नहीं देता। देखो, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, सब जगह यही काम चल रहा है। शोषण तो हो ही रहा है। एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है? अब तो बेटी बचाओ का काम हो गया ना। अब पढ़ाओ आगे बढ़ाओ का काम नहीं रहा, अब तो बेटी बचाओ का अभियान चल रहा है। और यही हालात हैं, इसमें सरकार कुछ करेगी नहीं। संदीप सिंह वाले में भी कुछ नहीं होगा, पहलवानों वाले में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो प्रधान है, जो अध्यक्ष है, कौन है? वो यूपी वाला। अगला टीवी पे बैठ के ये कह रहा है कि अगर मैं बोल पड़ा तो सुनामी आ जाएगी। बताओ, कोई सरकार पंगा लेगी उसको छेड़ के? वो चैलेंज कर रहा मोदी जी को। और जो आदमी पहलवान नहीं है, कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है, उसको कैसे जबरदस्ती 11 साल से अध्यक्ष बना रखा है। और उसने अपनी रेपुटेशन भी बता दी कि मैं तो एक गुंडा था, मैंने उस आदमी को गोली भी मार दी थी, ऐसे ऐसे। तो हर तरह से
सब कुछ क्लियर है, लेकिन जनता ही राष्ट्रवाद के अंधभक्ति में फंसी हुई है। उससे बाहर निकलना जरूरी है, तभी कुछ इंसाफ यहाँ पे मिलेगा, वरना तो तानाशाही और औरंगजेब के राज की तरह राज चल रहा है। कमेटी कब तक रिपोर्ट सौंपेगी सर, अगला कदम क्या रहेगा? 5 तारीख उनकी लास्ट है, तो 5 तारीख के बाद फिर हम कमेटी में इसको डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद आगे की कार्रवाई जो है, जो भी कार्रवाई होगी फिर आपको पता चल ही जाएगा। निश्चित तौर पे ईमानदारी से काम किया जाएगा इसमें। तो ये थे कमेटी के सदस्य शमशेर गोगी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मेडिकल की छात्राओं द्वारा एलिगेशन लगाए गए थे वो काफी गंभीर है, और जो इस मामले में कमेटी बनी थी वो अपनी रिपोर्ट 5 तारीख को सौंपेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन शिवम के साथ मैं साहिल रुखाया, डेली पोस्ट।